हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 की बुक, जिसका आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 का हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिभाषा, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इतिहास से पता चलता है कि सीखने की अक्षमता की शुरुआत 1960 सैमुअल किर्क ने अपने लेखन के आधार पर की थी। मतलब हम लोग को इतिहास से ये बात पता चलता है कि जब सीखने की अक्षमता का शुरुआत कहाँ से हुआ था, सैमुअल किर्क ने अपने लेखन के आधार पर की और लोकप्रिय हो गए और टिप्पणी की कि 6 अप्रैल 1963 को अवधारणात्मक रूप से विकलांग बच्चों की समस्याओं की खोज पर एक सम्मेलन किया गया था। यानी जिस भी बच्चा को किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है यानी विकलांग है, वैसे बच्चों के लिए एक सम्मेलन किया गया था। इस विशिष्ट क्षेत्र सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क ने 1962 में किया था। इसमें सबसे पहले परीक्षण किसने किया था? सैमुअल किर्क ने 1962 में किया था, जो आज सर्वमान्य एवं सार्वभौम है। यानी अभी आज उसको सभी कोई मानते हैं और सब तरफ फैला हुआ भी है, सबके लिए भी है। सैमुअल किर्क द्वारा उपयोग के लिए जिन तत्वों को आधार मानकर, जैसे औषधि विज्ञान, मतलब कुछ तत्वों को आधार माना गया कि वो जो उपयोग किए थे उसमें औषधि विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र पर बल दिया गया। सैमुअल किर्क ने इन सब चीज़ों पर बल दिया था। कुर्ट गोल्डस्टेन, यहाँ गोल्डस्टेन होगा, कुर्ट गोल्डस्टेन 1927, 1936, 1939 के कार्यों का यदि आकलन किया जाए तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों की अधिगम समस्याओं का जो उल्लेख किया, वे आज अधिगम नियोग्यता के मूल आधार बनते हैं। यानी सैनिकों का जब उन लोग का अधिगम समस्याओं को जब उस समय उल्लेख किया गया, मस्तिष्क में जो भी क्षति हुआ था, किसी भी तरह का जो दिक्कत हुआ था उन लोग को, उससे वही जो समस्याएं हैं उसको आज समझकर आज उनकी अधिगम नियोग्यता को उनको मूल आधार माना जाता है। स्ट्रॉस 1939 के अनुसार अधिगम नियोग्यता या तो बाह्य कारणों के कारण अथवा आंतरिक क्षमताओं के कारण होती है। यानी किसी भी तरह का हम लोग को अधिगम अक्षमता या तो बाह्य कारणों के कारण होता है या फिर आंतरिक क्षमताओं के कारण होती है। यद्यपि उन्होंने अधिगम नियोग्यता शब्द का प्रयोग यही किया था, परंतु स्ट्रॉस द्वारा बताए गए लक्षण मूलतः अधिगम, मतलब जो कुर्ट गोल्डस्टेन थे वो भी यही बात बोले थे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉस महोदय है वो उसने कहा कि जो बालक में जो अधिगम नियोग्यता है वो अनुवांशिक भी होती है। बाह्य और आंतरिक में यही हुआ कि जो एक अनुवांशिक या फिर वातावरण। स्ट्रॉस ने जहां आंतरिक कारणों में अनुवांशिक लक्षणों का आवश्यक माना, वहीं उन्होंने बाह्य कारकों से वातावरण दशाओं के प्रमुखता से स्थान दिया। उनका कहना था कि अगर बालकों में अधिगम अक्षमता आती है, अगर बाह्य कारण मानेंगे तो वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है और आंतरिक कारण मानेंगे तो वंश का प्रभाव उन पर पड़ता है। उनका कहना है कि शैक्षिक दशाएं और वातावरण परिस्थिति अधिगम समस्याएं उत्पन्न करती है। अगर शैक्षिक वातावरण जैसा हो या वही अधिगम में समस्याएं उत्पन्न करती है। किसी जगह आप वर्ड में देखिएगा तो वहाँ का वातावरण पे भी हम बहुत ज़्यादा ये डिपेंड रहता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, उसी के आधार पर बालकों में शिक्षा भी, अधिगम का स्तर भी सही भी रहता है, या फिर अगर उनको किसी तरह की समस्याएं भी होती हैं तो वातावरण की परिस्थितियाँ के अनुसार होती हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बालक के शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में उनके वंश का और सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके वातावरण का पड़ता है, अनुवांशिक जो हेरिडिटी होते हैं। अधिगम अक्षमता की परिभाषाएं। हैमिल तथा लेक के अनुसार अधिगम अक्षमता एक ऐसा मूल शब्द है जो बालकों को ऐसे समूह की ओर संकेत करता है। मतलब अधिगम अक्षमता एक ऐसा शब्द है जो बालक को एक समूह की ओर संकेत करता है। कैसा समूह? जो कि सामान्य रूप से श्रवण यानी सुनने में, वाचन यानी बोलने में, अध्ययन पढ़ने में, लेखन लिखने में और तर्क जिसको आप लॉजिक भी बोल सकते हैं एवं गणित की योग्यता में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं, इन लोगों को अधिगम अक्षमता युक्त बालक बोला जाता है। यह हैमिल तथा लेक के अनुसार बोला गया। ये कही गई बातें हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट वर्ड में ही लिखना होगा।
नेक्स्ट श्रीमती आर के शर्मा। श्रीमती आर के शर्मा के शब्दों में अधिगम अक्षमता बालकों का आशय बालकों के उस समूह से है जो संवेदी क्षतिग्रस्त, मानसिक विकलांगता, संवेगात्मक अस्थिरता, सांस्कृतिक विभिन्नता, अनुपयुक्त शैक्षिक वातावरण, मतलब जैसा नहीं चाहिए वैसा वातावरण, यहाँ पे क्षतिग्रस्त मतलब किसी भी तरह से अगर क्षति हो तो, या फिर मानसिक विकलांगता अगर माइंड मंद बुद्धि हो, माइंड स्टफ हो किसी तरह से, संवेगात्मक मतलब जिनका अपना संवेग पे कंट्रोल ना हो, कभी गुस्सा हो जाए, कभी चिड़चिड़ा हो जाए, या कभी शांत ही रहे, कुछ ना बोले, इस तरह से। सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब अलग अलग सांस्कृतिक अपना, अनुपयुक्त शैक्षिक वातावरण मतलब जैसा नहीं चाहिए वैसा शैक्षिक वातावरण, तथा सामाजिक क्रियाओं के व्यवधान आदि के परिणाम सामान्य रूप से अधिगम करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब इस सब के कारण उन लोगों को अधिगम करने में कठिनाई होता है तथा उनका अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में निम्न होता है। मतलब सामान्य बालकों के तुलना में करें तो उनका जो अधिगम स्तर होता है वो उन लोगों की अपेक्षा कम होता है। आर के शर्मा, ये होगी के शर्मा, श्रीमती आर के शर्मा। कावेल और फॉर्नेस के अनुसार, कावेल और फॉर्नेस के अनुसार है अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या अपनी दक्षता से नहीं सीखते। मतलब जो अधिगम असमर्थ लोग होते हैं, मतलब जिनको पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से नहीं कर पाते, वैसे लोग अपनी दक्षता से नहीं सीख पाते। मतलब वो अपना जो उनके अंदर का जो शक्ति होता है उससे नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं। मतलब जितना अधिगम जो कर पाते हैं वैसे लोग आराम से सीख लेते हैं, अपनी दक्षता अपनी कौशलता से सीख लेते हैं, लेकिन अधिगम असमर्थता यानी जो विशिष्ट बालक है वो ये नहीं सीख पाते, चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों ना हो। मतलब दोनों के पास नॉर्मल बुद्धि है, लेकिन जो अधिगम में असमर्थ हैं वो चीज़ों को जल्दी सुचारू रूप से नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो अधिगम समर्थी लोग हैं वो किसी चीज़ को बताते ही तुरंत उस चीज़ को सीख जाते हैं। फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होता है। इसे कावेल फॉर्नेस ने कहा है कि किसी को लिखने में दिक्कत होता है, किसी को गणित में बहुत कठिनाई होती है, और किसी को मतलब उस चीज़ को पढ़ लेने में मास्टरी करने का मतलब ये होता है कि अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेना। तो इस चीज़ में उनको चुनौती होती है, कठिन चुनौती होती है। ये कावेल फॉर्नेस के द्वारा है। किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी जैसे मंदता के बारे में है, अगर विशिष्ट बालक के बारे में है, तो हम लोग को उसके लिए भी जैसे अधिगम अक्षमता की परिभाषाएं हैं, तो किसी भी चीज़ का परिभाषाएं में हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि कम से कम 3 मनोवैज्ञानिक के द्वारा जरूर लिखना चाहिए, जिससे आप लोग को वो स्कोर करने में हेल्प करेगा। इसलिए मैंने यहाँ 3 मनोवैज्ञानिक का दिया हूँ और आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे भी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।